पिछले दिनों कुवैत की इमारत में लगी भीषण आग के मामले में अधिकारियों ने 3 भारतीय, 4 मिस्र के नागरिक और 1 कुवैती को गिरफ्तार किया है। 12 जून को तड़के 6 मंजिला बिल्डिंग में लगी आग में कुल 50 लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें से 45 लोग भारतीय थे। इस बिल्डिंग में 196 कामगार रहते थे, जिनमें से ज्यादातर भारतीय थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक गिरफ्तार किए गए 8 लोगों को 2 हफ्ते की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। उन पर लापरवाही और हत्या के आरोपों में केस दर्ज किया गया है। कुवैत के अमीर शेख मिर्शद अल अहमद अल जाबेर अल सबाह ने बुधवार को घोषणा की थी कि पीड़ितों के परिजनों को 12.5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिन के जम्मू कश्मीर दौरे पर रहेंगे। लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद ये उनका पहला जम्मू कश्मीर दौरा होगा। वे आज यहां कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत और शिलान्यास करेंगे। कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में सुधार परियोजना का भी शुभारंभ करेंगे। इसके बाद कल सुबह 6:30 बजे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर श्रीनगर के शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में 10वें योग दिवस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन किया है। लोकसभा चुनाव 2024 में जिन राज्यों में कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन पूरी तरह से खराब रहा और जिन राज्यों में पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था, अब ये कमेटी हार और खराब प्रदर्शन के कारणों को जानेगी। लोकसभा चुनाव में जिन राज्यों में पार्टी का प्रदर्शन बहुत बुरा रहा है, उनमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना और दिल्ली के नाम शामिल हैं। मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के हिस्से एक भी सीट नहीं आई। वहीं कर्नाटक और तेलंगाना में भी उसका प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की वर्तमान समय में सरकार है, इसके बाद भी पार्टी खाली हाथ रही है। बिहार हाईकोर्ट ने राज्य की नीतीश कुमार सरकार को बड़ा झटका दिया है। पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में SC, ST, OBC और अन्य पिछड़ा वर्गों को 65% आरक्षण देने को चुनौती देने वाली याचिकाओं को स्वीकार करते हुए राज्य सरकार के कानून को रद्द कर दिया है। नीतीश कुमार की महागठबंधन वाली सरकार ने आरक्षण को SC, ST, OBC और पिछड़े वर्गों के लिए 65% कर दिया था। इसे हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है, यानी अब जाति आधारित आरक्षण लोगों को 65% नहीं मिल सकेगा। तमिलनाडु के कल्लाकुरिची में जहरीली शराब पीकर मरने वालों की संख्या बढ़कर 29 हो गई है, जबकि 60 से ज्यादा लोगों का अलग अलग अस्पतालों में इलाज जारी है। पुलिस के मुताबिक इन लोगों ने पैकेट में मिलने वाली शराब पी थी। कल्लाकुरिची जिले के करुणापुरम में 18 जून को हुई घटना के पीड़ितों में ज्यादातर दिहाड़ी मजदूर हैं। शराब पीने के बाद रात होते होते इन लोगों को दस्त, उल्टी, पेट दर्द और आंखों में जलन होने लगी। पुलिस ने इस मामले में एक व्यक्ति कनुकुट्टी को गिरफ्तार किया है। उसके पास से लगभग 200 लीटर जहरीली शराब बरामद हुई है, जिसमें मेथनॉल मिला हुआ है। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने UGC नेट जून 2024 परीक्षा रद्द कर दी है। भारत सरकार ने यह निर्णय परीक्षा प्रक्रिया की पारदर्शिता और शुचिता के उच्चतम स्तर को बनाए रखने के लिए लिया है। एक दिन पहले ही दोनों पालियों में यह परीक्षा आयोजित की गई थी। अब एक नई परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसकी जानकारी अलग से साझा की जाएगी। साथ ही मामले की गहन जांच के लिए मामले को केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI को सौंपने का फैसला लिया गया है। गृह मंत्रालय के अधीन भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र से मिले इनपुट से पता चला है कि परीक्षा में गड़बड़ी हुई है। वहीं पेपर लीक होने की भी संभावना जताई गई है। हाल ही में राजस्थान की भजनलाल सरकार ने तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा में महिला आरक्षण को 30% से बढ़ाकर 50% करने का ऐलान किया था। सरकार के इस फैसले से प्रदेश की महिलाओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं आज मुख्यमंत्री आवास पर प्रदेश की महिलाओं की ओर से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का अभिनंदन किया गया और आभार जताया गया। इस मौके पर जयपुर शहर से लोकसभा सांसद और भाजपा नेता संजू शर्मा समेत कई मंत्री और विधायक मौजूद रहे। तीसरी बार केंद्रीय मंत्री बनने के बाद अर्जुन राम मेघवाल चूरू के सालासर पहुंचे। यहां उन्होंने एक बयान में कहा कि क्षेत्र के विकास में कोई कमी नहीं रखी जाएगी। प्रदेश की कई लोकसभा सीटों पर भाजपा की हुई हार को लेकर केंद्रीय मंत्री मेघवाल ने कहा कि हमने हार के कारणों पर मंथन किया है, कुछ कमियों में सुधार किया जाएगा। साथ ही कहा कि आने वाले समय में प्रदेश में रेल सेवाओं का और विस्तार किया जाएगा। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर बीकानेर जिले के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान विधायक ताराचंद सारस्वत के आवास पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। वहीं इस मौके पर बिजली संकट का ठीकरा ऊर्जा मंत्री नागर ने पूर्ववर्ती
सरकार के माथे पर फोड़ दिया। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार के कुप्रबंधन के चलते प्रदेशवासियों को बिजली संकट से जूझना पड़ रहा है। उन्होंने आगे कहा कि अब मैं संभाग स्तर पर दौरा कर रहा हूं, वहां से फीडबैक लेकर उस पर काम करेंगे। राजस्थान में तेज गर्मी और उमस से आज मामूली राहत मिलने की उम्मीद है। राज्य के 13 जिलों में दोपहर बाद आंधी चल सकती है। कुछ स्थानों पर बादल छाने के साथ हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने की भी संभावना है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार अगले 2-3 दिन तक राजस्थान में इसी तरह का मौसम बना रहेगा, जिससे दिन के अधिकतम तापमान में आंशिक गिरावट आएगी।